चलो हम लोग पढ़ रहे थे कल सरफेस टेंशन। और कल मैं पढ़ा रहा था आपको कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन में देखा था कि जैसे मान लो ये बीकर है, इसमें मैं कोई ग्लास की एक पतली सी ट्यूब डाल देता हूं, तो इस ट्यूब में क्या होगा, वाटर लेवल ऐसे राइज हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेनिस्कस। यहां पर ये जैसे ये एक स्फेयर इस तरह से फॉर्म होगा, जिसकी सेंटर यहां पर होगा, इसकी रेडियस आर होगी, कैपिलरी की रेडियस स्मॉल आर। इसको मैंने जूम करके बताया था। ये पानी वाटर क्यों राइज हो गया, ड्यू टू सरफेस टेंशन। इतने पानी को किसने बैलेंस कर रखा है, सरफेस टेंशन ने। तो इस पॉइंट को अगर मैं जूम करके देखूं, जूम करके ऐसे दिखेगा आपको, सरफेस टेंशन इसमें कुछ इस तरह से लग रही है, इधर टी, इधर टी, ये वाला एंगल थीटा, तो ऊपर वाला कंपोनेंट आता है टी कॉस थीटा। और अगर ध्यान से देखो तो ये इस तरह से सरफेस इस तरह से फॉर्म होगी। इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, और ये रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा। तो इसके बीच में रिलेशन आया था आर अपॉन आर कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इतने पानी को किसने बैलेंस कर रखा है, ये इतना पानी ऊपर कैसे उठ गया है, सरफेस टेंशन के कारण। तो सरफेस टेंशन कितना होगा, T इंटू 2 पाई स्मॉल आर विच इज इक्वल टू एम जी। एम की जगह लिखेंगे इतने पानी का मास, मान लो जो लिक्विड है उसका डेंसिटी है रो, तो T इंटू 2 पाई आर, मास की जगह लिखेंगे हम लोग रो पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट मान लो कि ये लेवल से h हाइट ऊपर चला गया, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू जी। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, तो यहां से h बराबर आ जाएगा 2t अपॉन रो आर जी। ठीक है, 2t अपॉन, सॉरी यहां पे t की जगह हमको क्या लेना है, t cos थीटा लेना है, क्योंकि t cos थीटा ही mg को बैलेंस कर रहा है। तो यहां पे t cos थीटा आएगा, तो 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, ये h के बराबर आएगा कि कैपिलरी में कितना हाइट तक वो राइज होगा। तो आप देखोगे कि h जो है वो कैपिलरी की रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, r पे डिपेंड कर रहा है। अगेन r अपॉन आर कॉस थीटा, तो स्मॉल r की वैल्यू यहां से आ जाएगी r इक्वल टू कैपिटल R कॉस थीटा। तो स्मॉल r की अगर वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे h इक्वल टू 2t कॉस थीटा रो कैपिटल R कॉस थीटा इंटू जी। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो यहां से h बराबर आ जाएगा 2t अपॉन रो आर जी। जितना ज्यादा h होगा उतना ही इसका रेडियस, जो मेनिस्कस बनेगा उसका रेडियस उतना ही कम होगा। जितना ज्यादा h होगा उतना ही ज्यादा, ठीक है। ये वैसे हम लोग कल डिराइव कर चुके थे सारा, मैंने बस रिवीजन करवाया आप लोगों को। Yes. तो h जितना ज्यादा होगा रेडियस उतनी ही कम होगी। किसकी रेडियस है, r, जो मेनिस्कस फॉर्म हो रहा है उस मेनिस्कस की रेडियस। इसे बोलते हैं ज़ुरिन्स लॉ। h और r कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो h जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इसे बोलते हैं ज़ुरिन्स लॉ। इसे बोलते हैं ज़ुरिन्स लॉ। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो आगे देखें। अब आता है ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। मान लो मैंने कोई कैपिलरी ट्यूब ली, अभी बताता हूं उसमें क्या करेंगे हम लोग। रब कर रहा हूं उसको मैं।
कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, टॉपिक डालो, कैपिलरी ट्यूब ऑफ insufficient length. Capillary tube of insufficient length. मान लो ये वाटर का लेवल है, मैंने कैपिलरी लिया यहाँ पे, ठीक है, वाटर है ये, अब इसमें क्या होगा, वाटर राइज करेगा, मान लो वाटर यहां तक राइज कर गया, वाटर जो है वो यहां तक राइज कर गया, H1 बोल दो इसको, H1 लेवल तक राइज कर गया, और अभी इसकी रेडियस फॉर्म हो रही है, इस तरह से बन रहा होगा ये, इसका सेंटर यहां पर होगा, तो इसकी रेडियस क्या होगी, R1, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस कैपिलरी को यहां से काट दिया और केवल इतनी ही हाइट का कैपिलरी ट्यूब H1, एक H2 हाइट का कैपिलरी ट्यूब मैंने इसमें इंसर्ट किया या फिर इसमें रखा, तो अब क्या होगा, अब जो ये कैपिलरी है ये H1 से इसका लेवल कम है, मान लो नीचे है ये, अब क्या होगा, पानी निकलेगा यहां से, यस सर, यस सर, पानी पानी निकलता रहेगा, नहीं सर, थोड़ा सा निकल रुक जाएगा बाद में, रुक जाएगा, बताओ क्या होगा, पानी नहीं निकलेगा, यहां पर अगेन क्या होगा, इस तरह से मेनिस्कस फॉर्म होगा और उसकी रेडियस इस वाले के रेडियस के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, ये R2, इसकी हाइट कितनी है, H2, तो इस केस में क्या हो रहा है, H2 जो है वो स्मॉलर देन है H1 से, इसकी रेडियस इस तरह से अरेंज होगी कि लिक्विड जो है उसके ऊपर से गिरे नहीं, यहां से गिरेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो अपनी रेडियस को क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा, अभी इसकी रेडियस कम है तो R2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, R2 ग्रेटर देन हो जाएगा R1 से। अब क्या करा आपने, बोला कि मैं उसको और छोटा कर देता हूं, आपने इसको और छोटा कर दिया, यहां तक कर दिया, बोला अब तो गिरना चाहिए, नहीं गिरेगा, अब आपने इसको और छोटा कर दिया, तो अब अगेन क्या होगा, अब इसकी हाइट ले ली मैंने H3, H3 जो है वो H2 से भी कम है, तो अगेन ये यहां पर मेनिस्कस तो फॉर्म होगा ही, लेकिन अब उसकी रेडियस और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये रेडियस है R3, रेडियस क्या हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी, R3 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, R2 से। फिर आपने बोला कि पानी तो निकल ही नहीं रहा इसमें से, मैं चाहता हूं कि पानी इस तरह से फाउंटेन की तरह निकलता रहे, आपने बोला इसको मैं पूरा ही इसके लेवल में ला देता हूं, तो जब इसके लेवल में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, तब ये कैपिलरी एक्शन फॉर्म होगा क्या, तब कैपिलरी एक्शन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी रेडियस क्या हो गई, इनफाइनाइट, इसमें हाइट क्या हो जाएगी, 0, H4 0, ये वाटर लेवल है, कोई मेनिस्कस फॉर्म नहीं होगा, इनफाइनाइट रेडियस होगी, तो जैसे जैसे नीचे लाते जाते हैं तो क्या होता जाता है, कैपिलरी को अगर मैं तोड़ते जाऊं स्टेप बाय स्टेप तो उसकी रेडियस क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है मेनिस्कस की, और कोई पानी बाहर नहीं गिरता है, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब ब्रोकन स्टेप बाय स्टेप as shown, बात समझ में आई,
तो ऐसा नहीं होगा, पानी बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर नहीं निकलेगा, वो अपने मेनिस्कस को इस तरह से अरेंज करेगा कि पानी बाहर नहीं गिर पाए। ठीक है, यहाँ पे रेडियस कितनी हो जाएगी, R4 इनफाइनाइट। समझ गए? यस Yes, sir. चलो हम लोगों ने क्लियर नहीं हुआ सर। क्लियर नहीं हुआ? नो सर। ये जो कैपिलरी है, ठीक है, अभी यहां पर ये मेनिस्कस फॉर्म हो रहा होगा। मेनिस्कस को हिंदी में बोलते हैं अर्धचंद्र। यस सर। तो यहां पर ये जो होगा, अगर मैं इसको पूरा स्फेयर कंप्लीट करूं तो इसका जो रेडियस बनेगा इस तरह से, एक इमेजिनरी रेडियस, उसकी रेडियस हो गया R1। और आपने क्या करा, यहां से इसको काट दिया, तो क्या पानी बाहर गिर जाएगा क्या? मतलब आपने एक ऐसी कैपिलरी ली जिसकी हाइट इतनी है, अभी इसको नीचे कर दिया, तो नीचे करेगा, अभी बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया, तो ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब ये वाला जो गोला है और ये वाला जो गोला है, ये बड़ा गोला बनेगा, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जूरिन्स लॉ क्या पढ़ा था, H बराबर होता है 2T बाय रो आर जी। मतलब H इंटू आर, अगर आप ध्यान से देखोगे, H इंटू आर ये हो जाएगा 2T बाय रो जी। तो H और R, H को बढ़ाओगे या H को कम करोगे तो रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। H और R में रिलेशन क्या है, H कम करोगे तो R बढ़ेगा, ये कांस्टेंट रहता है। तो H कम कर रहे हो तो इसका रेडियस, मेनिस्कस का रेडियस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने बबल वर्ड पढ़ा था, सॉफ्ट बबल, और कौन सा बबल था वो, लिक्विड ड्रॉप के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होता है, P इन माइनस P आउट कितना होता है, फॉर्मूला याद है क्या? लिक्विड ड्रॉप के अंदर मान लो P इन, बाहर से प्रेशर P आउट, P इन माइनस P आउट क्या था, जल्दी बोलो। T/R 2T बाय R था। यस सर। चलो यहां पर देखो, अब ये कैपिलरी है, इसमें मेनिस्कस फॉर्म हो रहा है ऐसे करके, तो कहां पर, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर, और यहां से लिक्विड का प्रेशर, तो कहां कौन सा प्रेशर ज्यादा है, P नॉट ज्यादा है कि इधर से ज्यादा है? एक प्रेशर मान लो इधर से लग रहा है, एक प्रेशर इधर से लग रहा है, P नॉट, कौन सा प्रेशर ज्यादा है, P नॉट ज्यादा है कि P नॉट ज्यादा है? सिंपल सी बात है। यस सर। P नॉट। तो एक्सेस प्रेशर यहां पर P नॉट माइनस, अब यहां पे कितना प्रेशर होगा, यहां प्रेशर कैसे निकालोगे, यहां पे प्रेशर कैसे निकालोगे, इसकी हाइट है H, डेंसिटी है रो, ये लिक्विड, यहां पर जो प्रेशर है P नॉट, तो P नॉट माइनस रो जी एच, इस पॉइंट पे प्रेशर देखो, यहां पे प्रेशर P नॉट है, तो यहां पे प्रेशर क्या होगा, P नॉट माइनस रो जी एच। बोलो ये बात समझ में आई क्या? ये अंदर का प्रेशर, ये बाहर का प्रेशर, ऐसा बोल सकते हो। सर वो अलग अलग है कि मैग्नीफाई कर रखा है आपने, वो P नॉट? क्या बेटा? सर वो P नॉट दोनों अलग अलग है ट्यूब से? कौन सा, ये? हाँ, ये ब्रॉड वाला और ये थिन वाला, दोनों? नहीं नहीं, ये आपका बीकर है, ये वाटर की सरफेस है। अच्छा, वाटर की सरफेस यहाँ पर लेवल, यहाँ पहुंच गया, पानी ऊपर पहुंच गया, तो यहाँ पर भी तो ऊपर एटमॉस्फेयर है इसके, यस सर। तो यहाँ से भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। यस सर। तो अगर इस लेवल की बात करूं तो इस लेवल पे क्या प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, P नॉट। यहाँ Yes, प्रेशर sir. P नॉट है, तो H हाइट ऊपर कितना प्रेशर होगा,
इतने लिक्विड का प्रेशर माइनस करना पड़ेगा। यस सर। Yes, sir. तो पी नॉट माइनस रो जी एच। अब यस सर। ये वाला प्रेशर ज्यादा है, ऊपर का प्रेशर ज्यादा है, तभी तो उसकी शेप ऐसे हो रही है। तो वो किसके बराबर होगा? 2T/R के, अकॉर्डिंग टू वो लिक्विड ड्रॉप हमने पढ़ा था जो। तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो रो जी एच बराबर 2T/R। तो यहां से भी H बराबर आ जाएगा आपका 2T/ρ/R(g). ठीक है, तो जूलियंस लॉ को आप यहां से भी निकाल सकते हो। समझ गए? यस सर। Yes, sir. नोट कर लिया आप? नो सर। कर लो नोट। अगर मैं किसी मरकरी में ये कैपिलरी ट्यूब डालूं तो क्या होगा? मान लो बीकर में मरकरी फिल है और उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब डाल रहा हूं। मरकरी या फिर कैपिलरी ट्यूब इन मरकरी, कैपिलरी ट्यूब इन मरकरी। तो हमें पता है कि मरकरी जो है, ये आपने कैपिलरी ट्यूब डाली इसमें, तो मरकरी जो है कुछ इस तरह की शेप बनाता है। ये हाँ बता सर। चुका हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि Yes, इसका sir. कोएसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है। अब यहां पर क्या होगा? लिक्विड ऊपर राइज करेगा, मरकरी ऊपर राइज करेगा क्या? मरकरी ऊपर राइज नहीं करेगा, मरकरी नीचे इस तरह से होगा। क्यों सर? ये पूरा मरकरी है, मरकरी का लेवल डाउन हो जाएगा। मरकरी का लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। अब देखो इसमें ऊपर कौन सा प्रेशर है? पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Yes, sir. यहां पर आपका पी नॉट प्रेशर है, यहां पर प्रेशर क्या होगा? नीचे से पी नॉट। पी नॉट प्लस, मान लो ये डेप्थ है H, तो पी नॉट प्लस Rho G. H रो जी। हाँ मान लो इसकी Sure. डेंसिटी रो है, तो किधर का प्रेशर ज्यादा है? अंदर का प्रेशर ज्यादा है कि नीचे से वाला? यहां sir. प्रेशर कितना होगा? नीचे पी वाला. नॉट प्लस रो जी H रो जी। तो नीचे से प्रेशर ज्यादा, तभी तो ऐसी शेप हो रही है। तो हाँ पी सर। नॉट प्लस H रो जी माइनस पी नॉट, ये किसके बराबर होगा? 2T/R, अकॉर्डिंग टू वो हमने एक्सेस प्रेशर पढ़ा था। Yes, sir. पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, तो यहां पर भी क्या होगा? H रो जी बराबर 2T/R। अगेन H जितना ज्यादा होगा R उतना ही कम होगा। यहां पर भी मेनिस्कस फॉर्म होगा, जितना ज्यादा H होगा R उतना ही कम होगा, जितना कम H होगा उतना ही R ज्यादा होगा। आई बात समझ में? Yes, sir. समझ गए ना?